बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बताइए आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम हमारे बहुत ही पास में आ रहे हैं। जो भी बच्चे टीचिंग के एग्ज़ाम में लगे हुए हैं उन्हें पता है कि उनके पास अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम आ ही रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज हम गुण संधि और दीर्घ संधि को पढ़ने के बाद आज हम यण स्वर संधि को देखेंगे। जो यण स्वर संधि है इसका जो नियम है वो बहुत ज़्यादा सरल है। कैसे कि सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, या फिर री से ऋषि हो। इन तीन चीज़ों का आपको याद रखना है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री से ऋषि। अगर ये पांचों स्वरों के अलावा कोई अन्य स्वर इसके पीछे आता है तो वहाँ पर जो हमारा छोटी ई और बड़ी ई है बच्चों, ये हमारी या में बदलेगी। छोटा ऊ और जो बड़ा ऊ है ये हमारा व में बदलेगा हलंत के साथ, और जो री से ऋषि है ये हमारा रा में बदलेगा। सिर्फ इतनी सी ही बात हमें इसमें याद रखनी है, ठीक है। यानी कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है, मान लो आ आए या ओ आए या ए आए, तो हमारा क्या बन जाएगा, या बनेगा, ठीक है। दूसरे नियम पे अगर छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, ए आता है, आई आता है, कुछ भी आता है, तो वहाँ पर हमारा व बनता है, ठीक है। तीसरे नियम में इसी प्रकार से अगर री से ऋषि के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वहाँ पर बच्चों हमारा रा शब्द बनता है। और याद रखने योग्य जो एक बात है वो ये है कि इन तीनों ही शब्दों में हमारा हलंत हमें मिलेगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें तो मैंने यहाँ लिखा है कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है, मतलब कि या तो छोटा आ या बड़ा आ जाए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, या छोटी ए या फिर बड़ी ए आ जाए। तो इन तीनों ही अवस्था में बच्चों हमारा क्या बनेगा, या बदलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात अच्छे से। यानी कि अति धन अंत, अति छोटी ई धन अंत आ गया तो हमारा क्या बन गया, या बन गया, अत्यंत, ठीक है। ये जो आधा शब्द जो हम देख रहे हैं यही हमारा या है। हलंत का मतलब है कि ये शब्द क्या लगेंगे, आधे लगेंगे, ठीक है। और भी अगर इसकी एक ट्रिक अगर हम देखें समझने की, तो जहाँ पर भी एक आधा शब्द आपको मिल रहा है हलंत के साथ तो वो हमारा यण संधि में ही आता है। एक ये भी ट्रिक आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे आए कि नी धन ऊन, तो नी आपकी छोटी ई और ऊ बड़ा ऊ आता है तो भी हमारा क्या बन गया, न्यून बन गया। इसी प्रकार से प्रति धन एक तो क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। अब आते हैं इसके दूसरे नियम पे, जहाँ मैंने लिखा है कि छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, जैसे कि छोटा आ या बड़ा आ आता है, छोटी ई या बड़ी ई आती है, छोटी ए या बड़ी ए आती है, तो हमारा इन तीनों अवस्था में भी बच्चों क्या बनेगा, ये शब्द बदल के व में बदलेगा, लेकिन आधा शब्द, ठीक है। देखिए जैसे सुधन आगत, तो स्वागत व से पहले आधा शब्द हो गया। अनुधन इति, अन्विति, देखिए सभी में व से पहले आधा शब्द आएगा, ठीक है। अनुधनेषण, अन्वेषण, समझ में आया। अब चलते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी नियम की ओर कि री से ऋषि के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है तो उस स्थिति में भी जो हमारा शब्द है वो हलंत के साथ रा के उच्चारण के साथ आएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे मात्र धन आज्ञा, यहाँ री से ऋषि आया है, री से ऋषि के बाद जो अन्य जो स्वर आया है
वो यहाँ पे बड़ा आ आया है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पे छोटा आ आया है। तो इसी के आधार पर इसमें रा का उच्चारण आएगा। मात्र धन आज्ञा हमारा बन गया मात्रा क्या, माता की आज्ञा। पितृ धन अनुमति पित्रानुमति, पिता की अनुमति। ये थे हमारे एग्जाम्पल और नियम यण स्वर संधि के। इसी प्रकार की जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए। बाय बाय।